हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए वर्क के बारे में कुछ और बातें करें। मेन वर्क, हेल्पिंग वर्क, कंप्लीमेंट वर्क। जो कार्य आप कर रहे हैं वो मेन वर्क है। उस कार्य में जो आप कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्क है। जो कार्य आप कार्य में कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए जो आप कर रहे हैं वह कंप्लीमेंट वर्क है। अब हम ज़्यादा वर्क करने का प्रयास करते हैं, बड़ा वर्क करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय तक या ज़्यादा देर तक कार्य करने का प्रयास करते हैं। कार्य क्यों करते हैं? प्रथम, या तो कार्य को कंप्लीट करने के लिए या कार्य के द्वारा सक्सेस को पाने के लिए। कार्य के संदर्भ में आम लोगों की धारणाएं खास लोगों की कार्य के प्रति धारणाओं मान्यताओं से अलग होती हैं। वर्कर, वर्क लीडर, वर्क व्यवस्थापक, वर्क डीलर, वर्क जनरेटर, वर्क क्रिएटर, वर्क सप्लायर, वर्क डिलीवर करता, वर्किंग टूल्स क्रिएटर, वर्क व्यवस्थापक। कार्य सभी करते हैं परंतु सबके कार्य अलग अलग होते हैं जिसके अनुसार वो रिटर्न या सक्सेस प्राप्त करते हैं। लर्निंग बेस्ड वर्क, वो कार्य जो सीख करके पढ़ करके किए जाते हैं। इसमें एजुकेशनल या टेक्निकल वर्क या इंजीनियरिंग वर्क आते हैं। अर्थात एक लेवल के बाद आप बिना सीखे आप कार्य नहीं कर सकते। जितनी ऊंचाई तक आपको कार्य करना है उससे ज़्यादा ऊंचाई तक आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तथा कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी शुरुआत ही लर्निंग रीडिंग से होती है। अतः उन कार्यों को बिना सीखे करने का प्रयास न करें। अब यदि एक सीमा से अधिक आप कामयाबी चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको उस फील्ड में या उस कार्य में एक सीमा से अधिक सीखना पड़ेगा। कार्य में सीखना क्यों होता है? निर्धारित साधनों संसाधनों से निर्धारित परिणाम देने के लिए हमें उन साधनों संसाधनों के उपयोग को सीखना पड़ता है। कार्य को क्यों सीखते हैं? कार्य को कंप्लीट करने के लिए, दूसरों से बेहतर कार्य करने के लिए, सबसे बेहतर कार्य करने के लिए, सक्सेस के लिए, गलत तरीके से या गलत साधनों संसाधनों के इस्तेमाल से नुकसान होता है। अतः इस नुकसान से बचने के लिए हमें कार्य को सीखना होता है। अब हम जिसे जो कार्य आता है उससे जब हम वो कार्य सीखते हैं, जब हम वो कार्य सीखते हैं तो वो सीखना हमारे लिए आसान और सस्ता व जल्दी होता है। परंतु जब हम उससे सीखते हैं जिसे वो कार्य आता ही नहीं है तो हमारे लिए कठिन, महंगा व देरी से सीखना होता है। या जब हम खुद उस कार्य को करते हैं या करके सीखने का प्रयास करते हैं जो हमें आता ही न हो, तो वो कार्य करना, उस कार्य को सीखना हमारे लिए बहुत कठिन, बहुत महंगा व बहुत देरी से करने वाला हो जाता है। परंतु फिर भी यह सत्य है कि हमें अपनी सफलता को दिलाने वाला कार्य जो खुद ही करके करना भी होता है, सीखना भी होता है। हालांकि खुद को कामयाब करना हमें आता नहीं है, पहली बार खुद को कामयाब करने जा रहे हैं, तो ये कठिन क्या बहुत कठिन लगेगा, बहुत महंगा भी लगेगा और देर भी बहुत लगेगी। हाँ, थोड़ा बहुत कामयाब करना आसान लग सकता है, सस्ता लग सकता है, जल्दी हो सकता है, परंतु ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कामयाब करना बहुत कठिन, बहुत महंगा व बहुत देरी से होगा। कारण खुद को बहुत कामयाब करने के लिए जो रास्ता, तरीका, कार्य, साधन, संसाधन, मार्ग चुना है वह आता नहीं है, सीखा नहीं है, सिखाया नहीं है। इसलिए भटकते हुए, अटकते हुए, बेचैन होते हुए, समझते हुए, सीखते हुए करना होता है, जिसके कारण खुद को कामयाब करने की लागत बहुत अधिक आती है।
दूसरे को कामयाब करना या दूसरे की कामयाबी में योगदान देना आसान होता है, परंतु खुद को कामयाब करना या खुद की कामयाबी में योगदान देना कठिन होता है। कारण उसके लिए कार्य करना होता है, परंतु दूसरे को कामयाब करने के लिए सलाह देकर व मार्ग निर्देशित करके भी या राह बता करके भी काम चल सकता है, परंतु खुद को कामयाब करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य भी करना पड़ता है, चलना भी पड़ता है, भटकना भी पड़ता है, हानि और नुकसान भी झेलना पड़ता है। हर कदम मुश्किल से भरा होता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है, धीरे धीरे पता करना होता है। शायद यही लर्निंग है, जो पता होता जाए उस पर अमल करते जाओ। शायद यही वर्किंग है, जो सही लगे उसे रिपीट करते जाओ, जो गलत लगे उसे रिपीट न करो। यही शायद और वर्किंग है। बाकी की प्रतिक्रिया वक्त या लोगों पर छोड़ दो। इतना किया जा सकता है। इसे हम वर्किंग या भटकाव भी कह सकते हैं। जितना भटकोगे उतना पाओगे, जितना रुकोगे ठहरोगे उतना खोओगे। अनसक्सेस के लिए वर्किंग भटकाव तो अपनाना पड़ेगा। अब सक्सेस के लिए वर्किंग भटकाव तो अपनाना ही पड़ेगा। जब हम वर्क करते हैं तो वर्किंग ठहराव गलत है, अर्थात एक वर्क पर ठहर करके या वर्क की एक लेवल पर ठहर करके जीना या वर्क को रिपीट करते रहना, ये गलत है। कारण वर्क की प्रगति का प्रवाह या वर्क को सीखने की योग्यता का प्रवाह या प्रगति रुक जाती है। वर्किंग ठहराव कब आता है? जब हम थक जाते हैं या फिर जब हम अपनी क्रियात्मक क्षमता को खो देते हैं। अब ठहराव या टेम्परेरी ठहराव अपनी क्रियात्मक क्षमता या एनर्जी को पुनः प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, तो ये गलत नहीं है। परंतु जब ये ठहराव दीर्घकालिक हो जाता है या फिर किसी अन्य रास्ते की ओर मुड़ जाता है जो बेहतर नहीं होता है, अब कार्य की शुरुआत हमें असीमित कार्य क्षमता के साथ करना चाहिए। रेस्ट अलग है, ठहराव अलग है। ठहराव में हम कार्य को पुनः शुरू करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं या इस बारे में विचार करते हैं कि आखिर क्यों इस कार्य को जारी रखा जाए। जब कि रेस्ट में पुनः चार्ज होने पर कार्य स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बेहतर कार्य करने के लिए या बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए समय समय पर खुद की या कार्य की या पथ की साधन संसाधनों की तरीके की समीक्षा करना आवश्यक है। समीक्षा कार्य का ही एक अंग है। अब कार्य दो प्रकार का होता है, आर्टिफिशियल वर्क, रियल वर्क। आर्टिफिशियल वर्क हमारी योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं को विकसित करता है, जब रियल वर्क हमारी सक्सेस को विकसित करता है। अब हम वर्कर अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। अब वर्कर के रूप में हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, फिर हमें और बड़ा, तुमसे बड़ा, सबसे बड़ा वर्कर बनना होता है। बड़ा वर्कर जो वर्क कंप्लीट करे, ज़्यादा वर्क करे, बड़ा वर्क करे, ज़्यादा या बेहतर रिटर्नेबल वर्क करे। लगभग सभी फील्ड में ज़्यादा रिटर्नेबल वर्क हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि जब ये हमने वर्क स्टार्ट किया तब हम क्या थे। जब से हमने वर्क स्टार्ट किया तब हम क्या थे, क्या वर्क करना पड़ा, अब हम क्या हैं। वर्क स्टार्ट करने से पहले जो हम थे उसके अनुसार वर्क का चुनाव करते हैं, फिर कौन सा वर्क करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा या जैसे करना पड़ता है या जैसे वर्क किया हम वो वैसे वर्कर बन गए। अब ये वर्क करने के बाद हम क्या हो गए, इसके आधार पर हम अगले वर्क का चुनाव करते हैं। अर्थात पिछले वर्क के आधार पर अगले वर्क का चुनाव होता है, या पिछले वर्कों में से जब पिछले वर्क एक से अधिक होते हैं तो पिछले वर्कों में से किसी एक के आधार पर नए वर्क का चुनाव होता है। तो एक एक्टिव वर्क का दूसरा पेंडिंग वर्क, अर्थात एक एक्टिव वर्क योग्यता क्षमता, दूसरी पेंडिंग वर्किंग योग्यता क्षमता से चीज आर ऑप्शन इन हैंड रखती है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात एक एक्टिव वर्किंग योग्यता क्षमता, दूसरी पेंडिंग वर्किंग योग्यता क्षमता, ये चीज़ ऑप्शन इन हैंड रखती है, जो चेंजिंग के ऑप्शन रखती है, जिससे वर्कर अपनी वर्किंग आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, जिससे सक्सेस का लेवल चेंज हो सकता है या ज़्यादा रिटर्न ले सकता है या ज़्यादा
टर्न ले सकता है। अब वर्किंग जर्नी या वर्क में लाइफ जर्नी या लाइफ में कितने वर्कों को किया, ये लाइफ में कितने वर्कों को किया, ये वर्किंग जर्नी। किस वर्क में कितना लाइफ जिया, ये लाइफ जर्नी। लेवल जर्नी, कितने लेवल पर कार्य किया, ये लेवल जर्नी। किस लेवल पर कितना समय बिताया, यह लेवल लाइफ जर्नी है। अब ठहरे तो क्यों ठहरे, नहीं ठहरे तो क्यों, क्यों बिताया, यह रीजन जर्नी है। यह रीजन जर्नी है। इस तरीके से हमने वर्क के बारे में कुछ बातें की। नमस्कार, धन्यवाद।